जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं, प्रार्थना के साथ करते हैं। मेरा यही प्रयास है कि मैं आप तक एक छोटा सा वीडियो बना के भेजता रहूं ताकि आप सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत वचन के साथ कर सको। तो आज के लिए हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका 84 चैप्टर और 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन हमें कहता है संसार में गुजारे हुए, बिताए हुए वे दिन और परमेश्वर के संगति में बिताया गया एक दिन उत्तम है। आज संडे है और अगर आप सुबह मेरा यह संदेश सुन रहे, अगर आप अभी तक चर्च में नहीं गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज का वचन आपको सुनना है। आज के वचन के अनुसार आपके जीवन को परमेश्वर को सौंपना है और आज आपको चर्च में जाके परमेश्वर का महिमा करना है। आज का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की संगति में बिताया हुआ एक दिन और अन्य जगहों में बिताए हुए 1000 दिन। और जब कंपेयर करते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर की संगति में बिताया हुआ एक दिन उन 1000 दिन जो संसार में बिताए उनसे उत्तम है। दोस्तों, एक बार जस्ट आप सोच के देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन आते हैं और परमेश्वर ने एक ही दिन हमको चर्च में जाने के लिए कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा है? 6 दिन आप आपका काम करो और एक दिन आप परमेश्वर की आराधना करो। दोस्तों, मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये कहा 6 दिन आपके और एक दिन मेरा। जस्ट आप सोच के देखो, अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा होता, सप्ताह में 7 दिन आते हैं, 3.5 दोनों को 2 भाग कर लो, आपके 3.5 और मेरे 3.5। अगर सप्ताह के 7 दिन को अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए तो हमको 3 दिन चर्च में जाना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? एक ही दिन आपको चर्च में आना है, एक ही दिन आपको संगति में रहना है और बाकी के 6 दिन आप आपके काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, वो एक दिन जो परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए, उनकी आराधना के लिए अलग निकाला है, हम उसे भी अपने फायदे के लिए ले लेते हैं। ऐसा देखा जाए दोस्तों तो परमेश्वर ने पूरा एक दिन नहीं लिया है हमारे पास। हम चर्च में जाते हैं और दोपहर तक हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और दोपहर के बाद हम फ्री हो जाते हैं। तो देखा जाए तो आधा दिन। अब आप ही मुझे बताओ, परमेश्वर पूरा सप्ताह हमको संभालते, परमेश्वर हमको आशीष करते, हमारी सारी जरूरियातों को परमेश्वर पूरा करते हैं, हमको इतना परमेश्वर ब्लेस करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए चर्च नहीं जाना चाहिए? क्या एक दिन, आधा दिन हम परमेश्वर को नहीं दे सकते? दोस्तों, चर्च में जाने के लिए फीलिंग्स चाहिए। फीलिंग्स कैसा? फीलिंग्स, परमेश्वर ने मुझे संभाला है, परमेश्वर की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं, परमेश्वर मेरा आधार है, मेरा उठना बैठना, यहां तक कि थाली के अंदर जो भोजन आता है वो भी परमेश्वर की तरफ से आता है। और ऐसी फीलिंग्स जब आप परमेश्वर के लिए रखेंगे तो आप जरूर से चर्च में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक सेवक होने से मैं आपको एक दुख की बात बताता हूं। कई लोगों के जीवन में मैंने ऐसा देखा है, वे चर्च नहीं जाते
लेकिन जब उनके जीवन में समस्या आती है, उनके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तभी वे चर्च में आते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको आशीष करते हैं, परमेश्वर ने हमारी संभाल लिया है, परमेश्वर ने हमको सुरक्षा दिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हमें जरूर से चर्च जाना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वचन की गहराई को आपको समझना है। दाऊद राजा, एक इतने बड़े राजा होकर भी वो अपना अनुभव से कहते हैं, 1000 दिन अन्य जगहों में बिताए और एक दिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया वो उत्तम है। इसीलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, हमें आज चर्च जाना है। काम तो जिंदगी भर हमें करना ही है, ये काम वो करते ही रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद भी करना है, परमेश्वर की हमें स्तुति भी करना है और परमेश्वर के साथ हमें संगति में बने रहना है। जब हम चर्च जाते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। मैं मेरे चर्च में समझाता हूं, एक संडे चर्च में जाने से हम हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं कर सकते। हमें दूसरी मीटिंगों में भी जाना पड़ता है, घर पे बाइबल पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन संडे का चर्च का दिन एक ऐसा दिन होता है जहां पे सभी मसीह भाई बहन एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और साथ में मिलके परमेश्वर का महिमा करते हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में लेट हो चुके हैं और चर्च का टाइम चला गया है, तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेक्स्ट टाइम आपको हमेशा यह बात याद रखना है, आप जो कुछ भी है वो परमेश्वर की वजह से है। आपको जो आशीष मिली है वो परमेश्वर की तरफ से है। तो आपको चर्च जाना चाहिए। एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। बंदर होता है ना, बंदर का स्वभाव होता है एक डाली से दूसरी डाली पे कूदने का। अभी जब बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है तो एक बच्चा होता है जो बंदर को पकड़े रखता है और वो बच्चा बंदर को चिपका हुआ होता है और उसी वक्त बंदर क्या करता है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है। मेरा आपसे एक सवाल है, जब बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और वह बच्चा फिसलकर नीचे गिर जाता है, तो गलती किसकी है? बच्चे की गलती है जो फिसल के नीचे गिर गया, या फिर उस बंदर की गलती है एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है? दोस्तों, गलती उस बच्चे की है, क्योंकि बंदर का स्वभाव है एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने का, लेकिन बच्चे ने फिटिंग से अच्छे से फिट पकड़ के रखना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सारी समस्या है, इस संसार में बहुत सारे दुख है, लेकिन हमें परमेश्वर को पकड़े रखना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। इसलिए हमें चर्च जाना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ संगति में रह सके। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में बिताए हुए 1000 दिन और परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया हुआ एक दिन उत्तम है। प्रभु आपको आशीष करे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी योजना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। 6 दिन आपने हमें दिया और एक दिन आपने आपके लिए लिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ मॉर्निंग मन्ना में जुड़े हुए सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। आज के वचन के अनुसार वे निर्णय कर सके कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे।
परमेश्वर पिता, हम सभी को आज के वचन अनुसार आप समझाइए चर्च जाना, संगति में रहना कितना महत्व का है। अगर कोई मसीह भाई बहन चर्च नहीं जा रहा हो किसी समस्या के वजह से, तो आज का वचन उस भाई के जीवन को बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि आज हम सभी इस बात को समझ ले कि परमेश्वर की योजना है 6 दिन हम काम करें और 1 दिन हम परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हमारे परिवार को, हमारी जरूरियातों को, हमारी सेवा को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज तक आपने हमको संभाला, आज तक आपने आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। हमें चर्च में जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन हमारे लिए दिया है और 1 दिन उनकी आराधना करने के लिए, उनके साथ संगति में रहने में अलग किया है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।